ऑलराइट गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी की अलग दुनिया में ले जाना चाहता हूं। हम में से काफी सारे लोग, चाहे वो बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट है, हम में से काफी सारे लोगों को साइबर सिक्योरिटी की बस कुछ कुछ चीजों के बारे में पता है। जैसे कि हो गया हमारा सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर। हम में से काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हम पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाएंगे फ्यूचर में, हम बग बाउंटी कर लेंगे फ्यूचर में। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को अगर हम इंडस्ट्रियल वे से देखते हैं, अगर हम देखते हैं एक रियल वर्ल्ड सिनारियो से, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारे ऐसे डिविजन्स हैं जो शायद आपको पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप जॉब कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि कैसे अलग अलग कंपनी, यहां पर कोई भी कंपनी हो सकती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोई भी ऐसी कंपनी जो आईटी फील्ड के अंदर काम करती है, उनको कैसे साइबर सिक्योरिटी के लोगों की जरूरत होती है और एक कंपनी के अंदर ही कैसे अलग अलग डिविजन्स में आप अलग अलग चीजों पर काम कर सकते हो। इनमें से कुछ चीज आपको पसंद आएगी और इसके ऊपर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो ये वीडियो देखना जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरजील और ये है जर्नी टू द अदर साइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी करियर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक पूरा रिपोर्ट दिखाऊंगा कि मैंने यहां पर जो रिसर्च करके आप लोगों तक पहुंचाने की चीज कोशिश की है वो मैं समझाता हूं। अब यहां पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सिक्योरिटी एट हसी क्रॉप। हसी क्रॉप एक कंपनी है, ठीक है। अब इसको हसी क्रॉप कॉर्प ही बोलते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं इसको हसी कॉर्प बोलता हूं। तो हसी कॉर्प एक कंपनी है जो ओपन सोर्स टूल्स और वगैरह वगैरह साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वगैरह चीजें बनाती है इंफोसेक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास उनका यहां पर ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, ये उनकी कंपनी के अंदर कैसे साइबर सिक्योरिटी के डिविजन्स हैं, कैसे अलग अलग लोग उनकी कंपनी में एज ए साइबर सिक्योरिटी कह सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में कैसे काम करते हैं। अब यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहले तो किसी भी कंपनी के अंदर जब भी आपको फ्यूचर में जॉब लेनी है, इस वीडियो को आप लोग जब देखोगे ना तो यही दिमाग में सोचकर देखना कि आपको फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब करनी है। अब यहां पर कोर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप लोग देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द कंपनी, सिक्योर अवर प्रोडक्ट्स, एश्योर अवर कस्टमर्स एंड एजुकेट अवर स्टेक होल्डर्स। ये किसी भी कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें से कोई एक पॉइंट हट सकता है, कोई एक पॉइंट ऐड हो सकता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल ये 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है। अब यहां पर कैसे अलग अलग डिवीजन है इस हसी कॉर्प के अंदर, इसमें से कुछ डिवीजन किसी कंपनी में नहीं होंगे, कुछ डिवीजन किसी कंपनी में होंगे, लेकिन यहां पर हसी कॉर्प के अंदर मैं आप लोगों को यहां पर ये जो डिविजन्स हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। देखते रहो वीडियो को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं प्रोडक्ट सिक्योरिटी से। अब प्रोडक्ट सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल असेसमेंट्स, थ्रेट मॉडलिंग, एब्स्ट्रैक्ट टूलिंग, ठीक है। अब ये तो यहां पर इनके बेसिक से पॉइंट्स लिखे हुए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं रियल में प्रोडक्ट सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है। अब यहां पर आप लोग देखो, मैं यहां पर आपको सारे व्हाइट पेपर्स से जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने लिंक दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी दिख रही है आपको, तो वो लिंक से आप विजिट कर सकते हो। ये वहीं से मैंने चीजों को आप तक पहुंचाया है। अब प्रोडक्ट सिक्योरिटी इज द मेजर ऑफ हाउ सिक्योर दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सिक्योरिटी का काम होता है। प्रोडक्ट सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का वो कितना सिक्योर है, उसका जो मेजर होता है उसको प्रोडक्ट सिक्योरिटी कहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल दिया है ना, इसमें बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट्स में हैव डिफरेंट सिक्योरिटी गोल्स। फॉर एग्जांपल, अ स्मार्टफोन नीड टू प्रोटेक्ट द यूजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम थीव्स। यहां पर अगर आप देखोगे तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में फर्क क्या है। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो हम करते हैं, हमारी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी है बग हंटिंग रिलेटेड, तो बग हंटिंग में हम लोग वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट सिक्योरिटी में मान लो एक यूएसबी डिवाइस किसी कंपनी ने बनाया, एचपी का यूएसबी डिवाइस एचपी ने बनाया। अब एचपी को उनका एक प्रोडक्ट सिक्योरिटी का इंडिविजुअल चाहिए जो उस प्रोडक्ट की सिक्योरिटी पे भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बस उसके अंदर जो चीजें करोगे उसको ही सिक्योर रखना है, वो पर्टिकुलर पूरे प्रोडक्ट को सिक्योर रखने के ऊपर काम करता है कि वो प्रोडक्ट के अंदर मालवेयर नहीं आना चाहिए, वायरस नहीं आना चाहिए, उसकी सर्किट के अंदर किसी भी जगह पर कोई गलत प्रोग्राम की वजह से कुछ गलत ना हो जाए। पूरे प्रोडक्ट का ओवरऑल ध्यान रखना वो प्रोडक्ट सिक्योरिटी का काम होता है। अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के अंदर भी
यहां पर जैसा लिखा हुआ है, स्मार्टफोन नीड्स टू प्रोटेक्ट द यूजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम थीव्स एंड मालवेयर। ठीक है, यहां पर वेबमेल की बात करते हैं, वेबमेल प्रोवाइड्स नीड्स टू प्रोटेक्ट द यूजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैकर। अगर हम फ्लाइट की बात करते हैं, एरोप्लेन में भी सिक्योरिटी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नीड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम मैलिशियस यूजर्स एंड कीप इट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड डिजिटल कंटेंट सिक्योर। यानी कि जो हमारे एरोप्लेन्स के अंदर जो एंटरटेनमेंट सिस्टम लगी होते हैं, जहां पर आप म्यूजिक सुन सकते हो, मूवीज देख सकते हो, वो एक प्रोडक्ट है, उसको सिक्योर रखना, वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। तो आप प्रोडक्ट सिक्योरिटी की तरफ भी जा सकते हो। आप अगर सर्च करोगे ना इंटरनेट पे किसी भी फील्ड के रिलेटेड, जो भी मैं अभी बता रहा हूं, जो जो चीजें आगे भी बताऊंगा, उसके रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जाना है तो इंटरनेट इतनी बड़ी चीज है जहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है, जाकर सर्च करो। तो ये होता है प्रोडक्ट सिक्योरिटी। अब इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाकर पढ़ सकते हो। अब मैं यहां पर बात करता हूं सेकंड चीज, जो है डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स क्या है, ये तो सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डोमेन है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। अब यहां पर 3 बेसिक स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। वो मैं पढ़ लेता हूं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स ऑटोमेशन। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले डिटेक्शन में जो मैंने हाईलाइट करी है चीज, उसको देखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज टाइमली डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी के अंदर आप लोगों का ये काम है, अगर आप इस डोमेन में काम करते हो डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स में, तो आपका काम ये होता है, जब भी किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी चीज इंटरनेट के ऊपर अपलोड की जाती है, कोई भी चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है, तो वहां पर आपको कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करना होता है। क्योंकि जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो उसको डिटेक्ट कर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भैया रात को सो गए और अगर रात को कुछ गलती से किसी ने हैक वैक कर लिया तो सुबह उठकर भैया आराम से देखेंगे, ऐसा नहीं है। 24/7 365 डेज गूगल के अंदर उनके डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टीम बैठी रहती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओगे, DART उनकी जो टीम है उसका नाम है डार्ट, DART, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उनकी टीम में लोग कैसे काम करते हैं उनकी पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई है। तो वो होता है डिटेक्शन। कोई भी चीज, कोई भी हैकिंग एक्टिविटी, कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी को तुरंत इन्वेस्टिगेट कर लेना, तुरंत डिटेक्ट कर लेना उसी टाइम पर। अगर अभी 1 घंटे के बाद कुछ हैक होने वाला होता है तो हमको पता चल जाना चाहिए। अगर हम YouTube की बात करते हैं, YouTube कई बार डाउन हो जाता है, तो जब YouTube डाउन होता है तो वहां पर कोई बैठा होता है सर्वर के पास, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टीम होती है, जिनको पता चल जाता है तुरंत कि भैया YouTube डाउन हुआ है, उसको हम लोगों को फटाफट से ठीक करना पड़ेगा। तो डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्स करना, ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बनके एक टीम बनती है जिसको कहते हैं डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टीम। आप इस फील्ड के अंदर भी काम कर सकते हो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो ये होता है डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। यहां पर एक चीज देखो, और यहां पर आप देखो जहां पर मेरा कर्सर है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स। सो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर आपको काम करना होता है। अगर रिस्पॉन्स में देखोगे तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ये टीम है जिसके साथ आपको काम करना होता है। तो ये था हमारा डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। क्लाउड सिक्योरिटी आने वाले टाइम के अंदर बहुत, कह सकते हैं, बूम पकड़ने वाली है, ऊपर उसका जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर बढ़ने वाला है। अब आप लोगों को एक गुड न्यूज और दे देता हूं, मैं अपनी पॉकेट सीरीज के अंदर आपको वही 25-50 रुपए के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी का कोर्स भी फ्यूचर में करवाने वाला हूं। पूरा का पूरा क्लाउड सिक्योरिटी आपको सिखाऊंगा उन्हीं पैसों के अंदर, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 100-200 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे पैसे, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी में आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। यहां पर अब क्लाउड सिक्योरिटी बहुत वास्ट फील्ड है, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, 2-3 वीडियोस बना रखी है, मैं आई बटन में दे दूंगा अगर याद रहेगा तो, या फिर आप स्पिंदा है क्लाउड सिक्योरिटी यूट्यूब पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखो क्लाउड सिक्योरिटी में क्या होता है, मेन क्या सिक्योर रखना है वहां पर। तो इफ देयर वाज अ प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड ऑन अ प्राइवेट क्लाउड, तो किसी क्लाउड के अंदर किसी यूजर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सॉरी यूजर की नहीं, किसी कंपनी की बात करते हैं। अगर आप गूगल के अंदर काम करते हो, गूगल के क्लाउड में गूगल ने उनकी खुद की कुछ प्राइवेट चीजें स्टोर करी होती है, क्योंकि अब वो क्लाउड सिक्योरिटी क्यों करनी है हम लोगों को, बेसिकली समझो क्लाउड सिक्योरिटी क्यों पैदा हुई। आज के टाइम पर लोग
सर्वर रखते हैं, जैसा हम बोलते हैं गूगल का सर्वर है, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोई भी अपना सर्वर नहीं रखेगा। वो बड़े बड़े सर्वर लेने से अच्छा है वो क्या करते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी की बोल रहा हूं बार बार, वो लोग क्लाउड पे शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि अमेजॉन का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, तो कोई भी कंपनी, अगर आपको भी कंपनी खोलनी है फ्यूचर में, आपको मान लो कि माउस की कंपनी खोलनी है, तो माउस की कंपनी खोलने के लिए आपको आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उस वेबसाइट को स्टोर करने के लिए आपको आपका सर्वर खरीदना पड़ेगा। तो कितना पैसा आपको लगाना पड़ता है, उससे अच्छा है कि आप अपनी वेबसाइट किसी क्लाउड पे बना सकते हो। जैसे कि AWS आपने चूज कर लिया, तो अमेजॉन के क्लाउड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे, आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जितना आप वहां पर स्पेस यूज करते हो उतने पैसे आपको देने। तो अब आपका पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो पूरा का पूरा क्लाउड पे चला गया है, तो आपकी प्राइवेट चीजें होगी वो भी आपको क्लाउड पे स्टोर करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी प्राइवेट API कीज हो जाती है, आपकी प्राइवेट कुछ सीक्रेट टोकन्स हो जाती है, वो सब कुछ आपको क्लाउड पे स्टोर करना पड़ेगा। तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपको यूजर को भी प्रोटेक्ट करना है और आपकी कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना है। यहां पर जो लिखा हुआ है, if there was a private sensitive information being stored on private cloud, then there is a high chance that someone could view the information easier than they might believe। यानी कि अगर आपकी प्राइवेट कोई भी स्टोरेज क्लाउड पे वहां पर स्टोर की गई है तो वो आसान हो जाता है किसी भी हैकर को उसको एक्सेस करना, तो उसको सिक्योर रखने का काम होता है क्लाउड सिक्योरिटी का। कस्टमर्स एडवाइज टू ओनली गिव देयर डेटा और यूज द क्लाउड प्रोवाइडर सिस्टम इफ दे ट्रस्ट देम। ये एक पहलू है क्लाउड सिक्योरिटी का। क्लाउड सिक्योरिटी इससे भी बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको डिटेल में, जब मैं कोर्स जो मैंने बोला अभी पॉकेट सीरीज में, पूरी एक सीरीज बनाऊंगा क्लाउड सिक्योरिटी को बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा, वहां पर ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वो जल्द आ जाएगा, दिवाली तक आप लोगों को वो खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पर हम बात करते हैं गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे कि सिक्योरिटी एश्योरेंस, टेक्नोलॉजी कंप्लायंस, प्राइवेसी, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, SOX, ITGC और पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस क्या होता है? गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस में मैंने यहां पर कुछ चीजें यहां पर हाईलाइट करी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले तो समरी, ये एक लिंक्डइन के ऊपर से शायद मैंने उठाया था, आई डोंट थिंक। लिंक्डइन ऐसी कोई जॉब वाली जगह थी जहां पर डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट है ये कि क्या काम करना होता है। गवर्नेंस और ये रिस्क कंप्लायंस में जो काम करते हैं उनका काम ये होता है, यहां पर लिखा हुआ है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंप्लायंस एंड रिस्क पोस्चर एज दे रिलेट टू दिस इंफॉर्मेशन एसेट्स। उनका बेसिकली यहां पर जो नीचे आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखोगे ना, तो सबसे पहले ड्यूटी देखो, परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज असाइन्ड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट एंड मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ वायबल बिजनेस पार्टनर। यानी कि मान लो कि YouTube के ऊपर YouTube का सर्वर क्रैश हो गया, तो वो एक चीज कहलाती है कि भैया YouTube का सर्वर क्रैश हुआ, यानी कि अब उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि YouTube की ब्रांड रेपुटेशन पे जाता है वो कि भैया YouTube इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सर्वर क्रैश हो गया। तो बेसिकली ये जो रेपुटेशन है ना, कुछ सिक्योरिटी चीजों की वजह से, कोई अटैक की वजह से जो आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, उसको आपको फिर से इन लीगल फॉर्मेट आप लोगों को फिर से बढ़ानी होती है, वो इनका काम होता है। सेकंड चीज में लिख सकते हैं, रिकमेंड प्रोग्रामेटिंग एंड टेक्निकल डायरेक्शन एंड ऑपरेट विद हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जो काम प्रोडक्ट सिक्योरिटी वाले कर रहे हैं, अब उनको कोई भी चीज अगर प्लान करने तो वो किसी की परमिशन मांगते हैं, वो परमिशन आपसे मांगते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, आप कोई भी कंपनी, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आपको हायर किया है फॉर गवर्नेंस एंड रिस्क कंप्लायंस, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंडिपेंडेंट हो। माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपको कुछ करना है सिक्योरिटी रिलेटेड तो आपकी परमिशंस बस चाहिए। ऐसा नहीं आपको सत्या नडेला द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आपको ऐसा नहीं है कि बार बार उनके पास जाना पड़ेगा, आप गवर्नेंस हो सिक्योरिटी के। तो ये होता है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाकर पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर रिसर्च करो, बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं रेड टीम के बारे में। अब रेड टीम हमको पता है, जो हम करते हैं ना थोड़ा बहुत वही है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो हम करते हैं वही रेड टीम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है ये देखो, रेड टीम एक्सरसाइज टेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंटायर सिक्योरिटी डिफेंस। यानी कि रेड टीम वाले, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सिर्फ वेब एप्लीकेशन को चेक करते हैं या फिर सर्वर को चेक करते हैं या फिर एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप, इन चीजों को चेक करते हैं। लेकिन रेड टीम वाले को उस कंपनी का पूरा सिक्योरिटी डिफेंस, यानी कि जो उस कंपनी के अंदर रेड टीम में काम करता है, यानी कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर उस कंपनी का है, जैसे कि मान लो आप मुझे देख रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरह काम करते हो, तो आप उनके लिए रेड टीम कहलाते हो, आप उनकी रेड टीम में काम कर रहे हो, आप उनकी पूरी सिक्योरिटी डिफेंस को संभालते हो, उसको डिफेंस करते हो। यहां पर डिफरेंस देखो,
पेनिट्रेशन टेस्टिंग फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एज मैनी टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज, यानी कि हम एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर सिर्फ टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं, लेकिन रेड टीमिंग के अंदर इसका पूरा ऑपोजिट होता है। आपको टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज तो फाइंड करनी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें और डिफेंस करनी है सिक्योरिटी की, उसको कहते हैं रेड टीमिंग। आपको सब कुछ ही संभालना है सिक्योरिटी का। कोई वेबसाइट है, जैसे कि आपका माउस की मैंने बात करी तो mouse.com आपकी वेबसाइट है। अब mouse.com वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको संभालनी होगी, डेटाबेस संभालना है, जो लोगों के क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड्स हैं उसका भी प्राइवेसी आपको संभालनी है, कैसे आपकी वेबसाइट सिक्योर है। वेबसाइट ऑनलाइन जाने से पहले भी आप लोगों को उसको टेस्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टर हम क्या करते हैं, बस जब ऑनलाइन आती है तब टेस्ट करते हैं, लेकिन जब वेबसाइट बन रही होती है उस टाइम पर भी, जिसको कहते हैं DevSecOps यानी कि डेवलपर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है। तो DevSecOps, ठीक है, तो ये डेवलपर के साथ साथ भी आपको वहां पर सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि जब किसी ने एक पेज को डिजाइन किया तो उस पेज के अंदर कोई सिक्योरिटी है या नहीं है वो तब आपको देखनी होती है। तो ये रेड टीमिंग का काम होता है। अब डिटेल में आपको बहुत सारी इसके रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रेड टीमिंग बहुत फेमस है यूट्यूब पर। लास्ट चीज के बारे में बात करता हूं, कॉर्प इन्फोसेक। अब ये कॉर्प इन्फोसेक क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, इसको कहते हैं IAM इंजीनियर, ठीक है, जो भी कॉर्प इन्फोसेक में काम करता है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग और कॉर्प इन्फोसेक के और अलग अलग डिविजन हैं, जिसमें से एक डिवीजन है IAM इंजीनियरिंग का। यहां पर आप लोगों को प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेज करना होता है एंटरप्राइज की आइडेंटिटी सिस्टम को। इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाऊं ना, तो बेसिकली जैसे कि अभी हम वर्क फ्रॉम होम देखते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है वो कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन अपने घर से करता है। अब अपने घर से जब वो अपनी वेबसाइट के लिए काम करता है, अपने किसी कंपनी के लिए काम करता है, तो उसको उसकी वेबसाइट के पोर्टल पे जाना पड़ता है, वहां पर उसका काम वहां पर अपॉइंट किया। जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूं, यहां पर बैठकर, अब मुझे मेरी ऑफिस में जो कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट में मेरी ऑफिस है, वहां पर मेरा जो टेबल है, वहां पर मेरा कंप्यूटर, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं, मैं काम कर रहा हूं उनके ऊपर। अब वो चीजें मुझे यहां पर चाहिए क्योंकि मैं घर से काम कर रहा हूं। तो कोई भी कंपनी वर्क फ्रॉम होम के अंदर क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को रिमोट डेस्कटॉप प्रोवाइड करती है, यानी कि वो ऑफिस का डेस्कटॉप यहां से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को सिक्योर रखना पड़ता है। इसको एंड पॉइंट कहते हैं, सिक्योरिटी एंड पॉइंट कहते हैं। तो इसको भी सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि मान लो कि अगर कोई हैक करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट को, तो मैं यहां पर बैठकर अपना रिमोट डेस्कटॉप वहां से एक्सेस कर रहा हूं। अगर ये सिस्टम सिक्योर नहीं होगी तो बीच में कोई मैन इन द मिडल करके मेरी चीजों को देख सकता है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को हार्म कर सकता है। तो ये बेसिक सी चीज है जो होता है इन्फोसेक कॉर्प के अंदर, ठीक है। और एक चीज होती है, आप एज अ ट्रेनिंग अवेयरनेस काम कर सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात कर रहा हूं तो उसकी करता हूं, मैं वहां पर एज अ ट्रेनर काम करता हूं, यानी कि कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ट्रेनिंग देनी है। कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो सिक्योरिटी फील्ड का है या नहीं है, अगर वो इंजीनियर आया, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर आया, तो उसको भी मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। देख भैया, इस तरीके से इस चीज को करना, यानी सिक्योरिटी हमारी मेंटेन रहे। अगर तू अपना आईडी पासवर्ड अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव चला गया अपना पासवर्ड लेकर, तो इंस्टाग्राम पे कोई और हमारी कंपनी को हार्म कर सकते हैं। ये सब तुझे नहीं करना है। अवेयर करना है कि कैसे फिशिंग अटैक होते हैं, किस किस को नहीं पता होता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको शायद नहीं पता है, छोटी मोटी चीजें वो आपको बतानी होती है। तो ये भी होता है कॉर्प इन्फोसेक के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर जो मैंने बताई ना, वो अब मैं यहां पर एक लास्ट चीज आपको बताता हूं, सिक्योरिटी कल्चर। तो बेसिकली पूरी जो आपकी साइबर सिक्योरिटी का करियर है ना, वो इन्हीं चीजों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसके ऊपर पूरा का पूरा निर्भर रहता है। कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर ऑफ सिक्योर बाय डिफॉल्ट, ये जो जो चीजें मैंने यहां पर लिखी है वो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये कल्चर्स आपको अपनाने होते हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी लाइफ के अंदर। और ये दुनिया का जो साइबर सिक्योरिटी का पूरा फंडा है वो इसी के ऊपर चलता है। तो मैंने यहां पर आपको ब्रीफ करवाया HashiCorp की क्या क्या यहां पर जो उनकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर चीजें चलती है वो मैंने आपको बताई। अब इन सभी के ऊपर जो हेड होता है उसको कहते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। तो चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर के अलग अलग डिविजन है। अब उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट सिक्योरिटी, डिटेक्शन, क्लाउड सिक्योरिटी, GRC, RT और CI, ठीक है। तो ये बेसिकली फंडा है। आप लोग आपका जो दिमाग है ना उसको थोड़ा सा और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के अंदर ले जाओ, बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहता था।
आई होप अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप नीचे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आप तक अच्छे से पहुंची और आपको कुछ सीखने को मिला। दैट्स इट। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही बेहतरीन और होने वाली है एडवांस टॉपिक्स के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और नीचे प्यारे से कमेंट करना अपने दिल की बात बताते हुए। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।